नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2027 में यूपी की गद्दी पर कौन बैठेगा। लेकिन 2027 की इस बड़ी जंग का फैसला लखनऊ की विधानसभा से नहीं, बल्कि यूपी के उन 58,000 से ज्यादा गांवों की गलियों से होकर गुजरेगा, जहां 2026 के पंचायत चुनावों का बिगुल बज चुका है। अक्सर हम और आप पंचायत चुनावों को गांव की राजनीति कहकर टाल देते हैं, लेकिन यकीन मानिए इस बार का मंजर कुछ अलग होगा। ये सिर्फ प्रधान चुनने का चुनाव नहीं, ये 2027 का असली सेमीफाइनल है। आज के इस वीडियो में हम कड़वे सच, जमीनी आंकड़ों और उन राजनीतिक चालों की बात करेंगे जो यूपी की राजनीति की हर परत खोलेगा। सबसे पहले ये समझिए कि 2026 के उन चुनावों में इतना हाई वोल्टेज ड्रामा क्यों है। देखिए, यूपी की राजनीति का एक सीधा सा नियम है, जो गांव जीता वो लखनऊ जीता। 2026 के लोकसभा चुनावों के बाद यूपी का पॉलिटिकल मैप पूरी तरह बदल चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी अपनी खोई हुई जमीन वापस पाने के लिए बेताब है, वहीं अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला अब कागजों से निकलकर गांवों की चौपालों तक पहुंच गया है। इन पंचायत चुनावों को आप एक लार्जर स्केल सर्वे मान सकते हैं। यहाँ जो भी पार्टी बढ़त बनाएगी उसे 2027 के लिए एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी। इसीलिए चाहे वो योगी आदित्यनाथ हो या अखिलेश यादव, दोनों ने ही इस बार अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। अब जरा पार्टियों के अंदरूनी वॉर रूम की बात करते हैं। बीजेपी का सिस्टम हमेशा से बहुत ऑर्गेनाइज्ड रहा है। इस बार बीजेपी ने पंचायत चुनावों के लिए बूथ सशक्तिकरण अभियान को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया है। पार्टी का सीधा सा टारगेट है हर गांव में एक ऐसा नेटवर्क खड़ा करना जो सरकार की योजनाओं को सीधे वोट में तब्दील कर सके। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है। अखिलेश यादव जानते हैं कि 2024 की जीत कोई तुक्का नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी सोशल इंजीनियरिंग थी। सपा इस बार पंचायत चुनावों में पीडीए के नारे को और ज्यादा धार दे रही है। उनका फोकस उन छोटे छोटे जातीय समूहों पर है जो पिछले कुछ समय से बीजेपी से छिटकते नजर आए। इसके साथ ही इस बार कांग्रेस भी यूपी के गांवों में अपनी मौजूदगी दर्ज कराने के लिए हाथ पांव मार रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो कार्यकर्ताओं में नई जान आई है, क्या वो पंचायत के स्तर पर वोट दिला पाएगी? ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। अगर हम राजनीति की बात करें और जाति का नाम ना आए तो यूपी की बात अधूरी रह जाएगी। 2026 में जाति जनगणना का मुद्दा सिर्फ एक मांग नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वेपन बन चुका है। विपक्ष लगातार ये नैरेटिव सेट कर रहा है कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। गांवों में जहां प्रधानी के चुनाव अक्सर जातिगत समीकरणों पर टिके होते हैं, वहीं ये मुद्दा आग की तरह फैल रहा है। बीजेपी के सामने चुनौती ये भी है कि वो कैसे अपने हिंदुत्व के बड़े छाते के नीचे इन बटी हुई जातियों को वापस लाए। क्या 2026 में विकास का मुद्दा जाति पर भारी पड़ेगा, या फिर यूपी की राजनीति वापस उसी मंडल बनाम कमंडल के दौर में लौट जाएगी? लेकिन रैलियों और हेडलाइंस से हटकर जरा गांव की धूल और धूप की बात करते हैं। पर जब हम गांवों में जाते हैं तो वहां मुद्दे कुछ और ही मिलते हैं। 2026 के इस चुनाव में 3 सबसे बड़े ग्राउंड रियलिटी फैक्टर्स काम करेंगे। पहला, महंगाई। दूसरा, बेरोजगारी, खासकर वो युवा जो पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं की देरी से परेशान है। और तीसरा, जो यूपी के गांवों का दर्द है। अगर हमें पिछले पंचायत चुनावों के आंकड़ों को देखें तो एक पैटर्न समझ आएगा। अक्सर पंचायत चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार बाजी मार लेते हैं, लेकिन बाद में वो सत्ताधारी पार्टी के साथ चले जाते हैं। लेकिन इस बार सिंबल की लड़ाई है। पार्टियां भले ही आधिकारिक तौर पर सिंबल न दें, लेकिन समर्थन सबका तय है। 2021 के पंचायत चुनावों में हमने देखा था कि समाजवादी पार्टी ने कई जिला पंचायतों में बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी। 2026 में अगर ये फासला और बढ़ता है तो बीजेपी के लिए 2027 का रास्ता बहुत पथरीला हो जाएगा। वहीं अगर बीजेपी क्लीन स्वीप करती है तो ये मान लिया जाएगा कि ब्रांड योगी का जादू आज भी बरकरार है और 2024 की चूक को सुधार लिया गया है। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 सिर्फ हार जीत का आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का गवाह बनेगा कि क्या यूपी की जनता अब भी उसी पुराने ढर्रे पर वोट दे रही है या फिर अब मुद्दे बदल चुके हैं। ये चुनाव हमें बताएगा कि 2027 में लखनऊ के सिंहासन पर बैठने वाला राजा कौन होगा। क्या बीजेपी अपनी जड़ों को और मजबूत कर पाएगी या फिर विपक्ष का पीडीए यूपी की राजनीति की दिशा ही बदल देगा।
राजनीति अपनी जगह है, लेकिन अंत में जीत उस गांव की होनी चाहिए जिसकी पगडंडियां आज भी विकास का इंतजार कर रही हैं। आपको क्या लगता है, क्या इस बार गांव की राजनीति 2027 का रास्ता साफ कर पाएगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगर आपको ये एनालिसिस वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।